पुकार है। किसके लिए? परम शक्ति के लिए, परम तत्व के लिए। उसके तरीके क्या है? एक तो शब्दों से है, एक भावों से है, और एक है मौन रूप से। और ईश्वर की भाषा मौन है। ईश्वर की भाषा क्या है? मौन है। तो अगर हम मौन रह करके प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना बहुत प्रभावी, इसका संप्रेषण होगा और इसका सकारात्मक परिणाम हमें बहुत शीघ्र नजर आने लगेगा। भावों से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये लंबी चौड़ी बातें हैं। भजन किसको कहते हैं? जिसको भजा नहीं जा सके वही भजन है। पर हम भजन क्यों करते हैं? क्योंकि भजन करने से हमारा हृदय, मन और आत्मा ये को रिलेटेड हो जाते हैं, और अपना मन है वो कम से कम एक जगह टिक जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी जब भजन गाते थे तो वो समाधि में चले जाते थे, ऐसा कहते हैं। इसीलिए भजन की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रार्थना करने के माध्यम से हम अपनी भावनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं, शब्दों से कर सकते हैं, भावों से कर सकते हैं। और फिर मौन प्रार्थना क्या है? आपने देखा होगा, बैठ के अपन प्रार्थना करते हैं मन ही मन, वो प्रार्थना मौन है और ईश्वर की भाषा मौन है। इसलिए अब ये कहा गया है कि प्रार्थना में क्या किया जाए। तो प्रार्थना वास्तव में अगर दिव्य प्रार्थना है तो उसमें कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ उनको मांगो। उनकी शक्तियों को या उनकी संपदा को भी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को मुझे क्या देना है ना, तो उनको मांगो तो हमारा काम आसान होता है। प्रार्थना जो है उसके बाद में अब चीज आती है ध्यान। ध्यान किस में किया जाए? ध्यान सब जगह करते हैं, सब करते हैं, करना चाहिए, सभी श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा ध्यान करें जिससे कि हमारे कम समय में हमको आउटपुट ज्यादा मिले। आजकल एवरेज का जमाना है ना, कि कम खपत में ज्यादा आप उसका एवरेज ले सकें। तो वो आपको मिलेगा जब आप हृदय पे ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि हृदय है वो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, और हृदय परमात्मा का वास है, जहाँ पर ज्योति स्वरूप आत्मा सबकी विराजमान है। इसलिए हमें हृदय पर ध्यान करना। फिर ध्यान हृदय पर करेंगे, किस पे करेंगे? प्रश्न आता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है, बिना ऑब्जेक्ट के टिकता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम ईश्वरीय प्रकाश को लेते हैं, सूक्ष्म प्रकाश, जो ज्योति स्वरूप प्रकाश है। आपने कई सीरियल में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो ज्योति एकदम से निकल जाती है ना, वह ज्योति सबके अंदर विराजमान है। उस ज्योति को हमें जागृत करना है, जागृत करना है। जो भी आप कर रहे हैं बाहर की, वो मैं भी करता हूँ, हम भी करते हैं, करते रहिए, वो तो अच्छा है, बाहर से करें, लेकिन अंदर से हमें उसको कनेक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक गुड़ है, गुड़ को परमात्मा मान लो, आपकी जीवा है उसको आत्मा मान लो। बाह्य भक्ति क्या है? गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा, आपने अगरबत्ती कर ली घर पे, सब वो अच्छा है, करना चाहिए, अच्छा है, वातावरण निर्माण होता है और अपने मन में भी। और